जहां पर बवाना के इलाके में दरियापुर गांव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। यहां वो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड चाइल्ड एक्सीलेंस का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। सीएम केजरीवाल इतना भावुक हो गए कि उनका गला भर आया और एक तरीके से वो रोने लगे। भरे गले से उन्होंने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हुए कहा कि आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। ये सब उन्हीं का सपना था। और सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि शिक्षा क्रांति को खत्म कर दिया जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये उनका सपना था। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगा के, फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। उनको लगा कि उनको जेल में क्यों डाला हुआ है, देश में इतने बड़े बड़े डाकू घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते। उनको मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है। अगर आज मनीष सिसोदिया अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहा होता, अच्छे स्कूल नहीं बना रहा होता, उसको जेल में नहीं भेजते, किसी हालत में जेल में नहीं भेजते। उनको तकलीफ हो रही है कि इस तरह से अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है चारों तरफ। मैं जहां भी जाता हूं पूरे देश के अंदर सब एक ही बात करते हैं कि जी स्कूल बड़े अच्छे बन गए, दिल्ली के स्कूल बड़े अच्छे बन गए, दिल्ली के बच्चों के नतीजे बड़े अच्छे आने लग गए, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लग गई। इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। अगर मनीष सिसोदिया जी शिक्षा पे आपके लिए काम नहीं करते, उनको जेल नहीं होती। तो हमें उनके सपने पूरे करने हैं, उनके काम को नहीं रुकने देना। और अमेरिका दौरे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने राम, हनुमान और मंदिर को लेकर विवादित बयान दे दिया है और उनके हालिया इस बयान पर विवाद छिड़ गया है। सैम पित्रोदा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर घेरने की उन्होंने कोशिश की और कहा कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को छोड़कर पार्टी का ध्यान बाकी दूसरे मुद्दों पर है। इसी के साथ उन्होंने मंदिर की बात भी छेड़ दी। सैम पित्रोदा ने कहा है कि हमारे सामने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। ये भी कहा गया लेकिन हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करता है। मैं कह चुका हूं कि मंदिरों से रोजगार नहीं मिलने वाला है। बीजेपी ने इस मामले को मुद्दा बनाकर अब कांग्रेस पर निशाना साधा है। We have a problem with unemployment, inflation, education, health. No one talks about these things. But everyone talks about Ram, Hanuman, Mandir. And I have said that temples are not going to create jobs. और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों की फसलों के समर्थन मूल्य के बारे में जानकारी दी और कहा कि दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 10.4%, मूंगफली पर 9.0% और सेसमम पर 10.3%, धान पर 7%, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर दाल, उड़द दाल और सोयाबीन जैसे सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 6 से 7% की वृद्धि कर दी गई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि की गई है। वो वृद्धि अगर हम अलग अलग जो क्रॉप्स देखें उसमें मूंग दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। मूंग में 10.4% वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर एमएसपी निर्धारित की गई है। निर्धारित थी पिछले वर्ष और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए
₹8,558 यानी 10.4% की वृद्धि, 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी को सुनिश्चित किया गया। इसी प्रकार से जो ग्राउंडनट है उसमें भी 9% की वृद्धि हुई है और अब ₹6,357 ग्राउंडनट की एमएसपी रहेगी। सेसमम सीड जो है, सेसमम में भी 10.3% की वृद्धि की गई है, ₹8,635 उसका एमएसपी तय किया गया है। और पैडी जो साधारणतः बड़े मात्रा में उत्पादन होता है, पैडी की एमएसपी में 7% की वृद्धि की गई है। कॉमन ग्रेड में ₹2,183 2183 प्रति क्विंटल और पैडी ग्रेड ए में ₹2,203 प्रति क्विंटल की नए निर्धारित एमएसपी को आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसी प्रकार से ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तुर, अरहर दाल, उड़द। खबर अब कन्नौज से है, जहां खेत जा रही एक बुजुर्ग महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से अस्पताल ले जाते हुए महिला की मौत हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के बिलाकीपुरवा के पास यह हादसा हुआ है और फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पंजाब की ओर रुख करेंगे, जहां पर राज्य मंत्री संत बलबीर सिंह सिंचेवाल आज भटिंडा में एम्स के अचानक दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सेहत सुविधाओं को लेकर अस्पताल का दौरा किया है। इस दौरान अस्पताल में कई तकनीकी मशीनों के बारे में भी जानकारी ली गई और इस दौरान बलबीर सिंह ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि आज पंजाब में पानी की जो संकट है वो इस तरीके से बन गया है कि हमारे पंजाब का पानी दूषित और धरती के नीचे का पानी गहरा हो चुका है, जिसके जिम्मेदार हम खुद हैं। जिस तरह दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ नर्सिंग कर रही लड़कियां बिल्कुल फ्री उन्होंने सरकार पढ़ा रही है। सो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। सिंचे साहब, पटियाला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पटियाला के अलग अलग इलाकों में रात के समय छीना झपटी करने वाले गिरोह के 12 मेंबरों को पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से असला बारूद बरामद किए गए और मौके पर पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा मौके पर पहुंचे। आईपीएस ने भी जानकारी देते हुए बताया कि ये जो गिरोह है वो पटियाला के इलाकों में देर रात के समय जो लोग कामकाज से घर वापस जा रहे होते थे उन्हें अपना शिकार बनाते थे और इसी के साथ साथ छीना झपटी की वारदातों को कई बार अंजाम दे चुके हैं। देखो, मानयोग डीजीपी पंजाब और आईजीपी पटियाला रेंज की गाइडेंस से पटियाला पुलिस लगातार समाज विरोधी और शरारती अंसरों के खिलाफ क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ अभी स्पेशल मुहिम चलाई हुई है। उस मुहिम की लड़ी च सानू काफ़ी वड्डी सफलता उदों मिली जदों कि असी 12 दोषी अरेस्ट किए हैं। अज तो कुछ समय पहला एक वीडियो वायरल होया सी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पुराने बस स्टैंड तो नवे बस स्टैंड तक जी रोड जाती है, उत्थे 3-4 मुंडियां की बड़ी बेरहमी नाल कुटमार करते हुए उन्होंने सिर च भी दराट मारिया सी, इत्थे हत्थां च दराट नाल काफ़ी वार कीते सी ते वो जिहड़े मुंडे कुट्टे सी उन्होंने मोबाइल फोन खोले सी, बटूए खोले सी।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨੀ ਵੀ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਗੀਰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ अनपछाते बंदियां ने दराटां नाल झट और अपहृत अकाउंटेंट को काटकर गंगा नदी में फेंकने की योजना बनाने वाले 4 आरोपियों में से 3 को समराला पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। गनीमत यह है कि समराला पुलिस ने 5 घंटे के भीतर ही इस अकाउंटेंट को सकुशल छुड़वा लिया है। दरअसल फैक्ट्री के बाहर आकाश कुमार सिंह अगवा कर लिए गए थे और इसके बाद शिकायत दर्ज कर समराला पुलिस ने तत्काल कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अंकुर राणा और उसके 3 साथियों ने सुनियोजित तरीके के साथ सहारनपुर से कार मंगवाई और उसके बाद आकाश को ऑटो से अगवा कर लिया और फिर कार में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। उसके बाद आरोपी जो हैं वो अपहृत को अपने साथ ले गए और पुलिस लगातार मोबाइल फोन से लोकेशन ट्रैक करती रही और उसके बाद अंकुर राणा का फोन जब खुला तो उसकी लोकेशन शंभू बैरियर पर मिली और थाना अध्यक्ष भिंडर सिंह की टीम मौके पर पहुंची और 4 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरदाला एक पानी वाली फैक्ट्री है, उत्थे आकाश नां दा मुंडा अकाउंट्स का काम करता सी, उन्होंने कल किडनैप कर लिया गया सी। तो जिंदे विच एक अंकुर राणा नां दा व्यक्ति का पता लग गया सी, तो उनकी कंप्लेंट आउण ते पुलिस ने तुरंत जिहड़ी कार्रवाई करते हुए वख-वख पार्टियां बना के उन्हां दा पिछा किया और अफसरां दे नोटिस च लिया के टैक्नीकल की हैल्प लेंदे हुए इहदे विचों असीं 3 व्यक्ति जिहड़े लक्की और सुमित और अभिषेक ने इन्हां तिन्नां नूं अरेस्ट कर लिया। 4 लड़के आए थे जब मेरा कंपनी का छुट्टी हुआ था 7 बजे। 4 लड़के आए थे, उन्होंने मुझे गाड़ी में उठा के वो लोग ले गए। कहाँ से उठाया, कहाँ ले गए? कंपनी से 100 मीटर आगे रिलायंस पेट्रोल पंप है, वहाँ से उठा के गोविंदगढ़ के पास तक ले गए थे और मेरा सारा चीज़ लेकर उन्होंने मुझे गाड़ी से उतार दिया। आपसे क्या क्या छीना उन्होंने? एक रिंग था मेरा, पर्स में 2500 रुपये थे, डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट आधार में पैन कार्ड? कार्ड आधार कार्ड थे, उसके बाद मेट्रो का कार्ड था मेरे पास। ड्राइविंग क्या कारण क्या था, आपको क्यों उठाया? 15 दिन पहले मैं घर गया था, 1 महीना तक घर पे रहा। उससे पहले मेरा उससे झगड़ा हुआ था, पैसे उसके मैंने लौटा दिए थे। पैसे लौटाने की वजह से वो बोल रहा पैसे दे दे, ज़बरदस्ती पैसों के लिए फोर्स कर रहा था। जब और उज्जैन की रुख करेंगे जहां केडी गेट से इमली चौराहे तक रोड चौड़ीकरण होने के तहत मकानों को तोड़ने का काम शुरू किया गया है और मकान तोड़ने का काम जारी है। लेकिन इस बीच कई मकान मालिक ऐसे हैं जो कि प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। उन्हें राहत राशि मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है और वो परेशान है, या फिर यूं कहें कि लोग काफी परेशान और डरे हुए हैं। कुछ दिन बाद ही मानसून आने वाला है और बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, लेकिन इस दौरान लोगों की परेशानी अब बढ़ चुकी है। इन लोगों के मकान और घर टूट चुके हैं। अब ऐसे में इनके पास मुआवजे की राशि भी नहीं है और आने वाले समय को देखते हुए लोगों में डर का माहौल है। सभी रोजगार, सभी फ्रंट वाले हो बैक वाले हो, सभी का रोजगार यहाँ पर खाने की दुकानें हैं, चाय की दुकानें हैं, लॉजें हैं, पूरा व्यवसाय उनके यहाँ नौकर काम कर रहे हैं और किसी के तो पूरा ही मकान चला जा रहा है, उसका कोई भी व्यवस्था नहीं है। कितना मुआवजे की बात नहीं, इसमें कोई मुआवजा नहीं है। एफआईआर की बात कर रहे हैं। जब आदमी का पास कुछ बचेगा ही नहीं, 2 फीट 1 फीट जगह बचेगी तो उस पर एफआईआर लेके वो क्या करेगा? और क्या आपके शिखर के ऊपर आप एफआईआर कबूल करेंगे? केडी गेट से इमली चौराहे तक के करीब 9 मकान पूरे जा रहे हैं और जब चौड़ीकरण आया था हम उसमें पक्ष में थे कि चौड़ीकरण होना चाहिए। लेकिन हमारी ये मांग थी कि अभी कोरोना काल से निपटे हुए लोग और कम से कम उनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इसके और आज किसान मोर्चा के आह्वान पर कुश्ती महासंघ के प्रधान ब्रजभूषण शरण सिंह की कीर्ति किसान यूनियन के द्वारा अर्थी फूकी गई है और नारेबाजी भी इस दौरान की गई। इस संबंधित आपको बताते चलें कि कीर्ति किसान यूनियन के जिला प्रधान अमरजीत हनी ने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी लगातार देश की बेटियों, बहनों और महिलाओं के मान सम्मान पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण को जेल में फेंकने के बजाय पूरी केंद्र सरकार उसे बचाने में लगी हुई है। कहा यह भी गया कि महिला पहलवान की शिकायत पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एफआईआर भी देश की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ही दर्ज की गई है और अब तक दोषी को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि पार्लियामेंट उद्घाटन समारोह वाले दिन पार्लियामेंट में जाते पहलवानों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा नाम अमरजीत हनी, कीर्ति किसान जिला बठिंडा का प्रधान।
ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਆਰਥੀ ਸਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਵਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਜ ਭੂਸ਼ਣ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ FIR ਦਰਜ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ FIR ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ पूरी समुची बीजेपी ओछदी। पंजाब के मलेरकोटला में एक युवक ने सऊदी अरब में बैठकर घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। उसने वीडियो कॉल करके अपनी प्रेमिका की अश्लील तस्वीरें, उनका स्क्रीनशॉट लिया और अपने दोस्तों को वायरल कर दिया। पीड़िता को ब्लैकमेल किया जाने लगा, यहाँ तक कि 2 युवक रुपए मांगने के लिए लड़की के घर पहुंच गए। परिजनों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि पीड़िता 12वीं कक्षा की छात्रा है और 12वीं तक ही वो पढ़ी है। इन दिनों घर में रहती है और पीड़िता जब मलेरकोटला में एक निजी स्कूल में पढ़ती थी तब वो वैन में जाती थी। वैन में जाते समय नस्र अली नाम के शख्स से उसकी मुलाकात हुई जो उसके पीछे पीछे जाया करता था। लड़की के बार बार कहने पर नस्र अली उसके दोस्तों के साथ उससे मिलता रहा और उससे उसकी दोस्ती हो गई। लड़की वीडियो कॉल करती थी और वीडियो कॉल के दौरान नस्र अली नाम के शख्स ने उस लड़की की तस्वीरें खींची और उसके बाद उसे ब्लैकमेल किया गया। पैसे मांगने की, उससे फिरौती मांगने की कोशिश की गई और जब लड़की ने पैसे नहीं दिए तो फोटो वायरल करने की धमकी दी गई। ये मामला साडे कोल एक लड़की ने बयान दर्ज कराया कि मुहम्मद जाहिद नाम का एक लड़का उन्होंने ब्लैकमेल कर रहा, जिसके संबंध विच FIR नंबर 52 यह 4/6/23 नूं थाणा मरौद विखे दर्ज रजिस्टर्ड की है, जिसके संबंध विच मुलजमां नूं कल गिरफ्तार कर लिया। इन्हों अज कोर्ट दे विच पेश अदालत किया जा रहा। यह सऊदी अरब तो कुछ दिन पहला सऊदी अरब तो आया। आरोपी यह 3 आ। एक नासर अली नाम का लड़का जो सऊदी अरब के ते 2 ये दोषी गिरफ्तार कर लए। ये मामला साडे कोल एक लड़की ने बयान दर्ज। अब माँ की ममता की मिसाल अक्सर सुनने को मिलती है कि एक माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है और वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हो जाती है। लेकिन खन्ना में एक ऐसी मामला सामने आया है जिसमें मां की क्रूरता चर्चा का विषय बनी हुई है। घरेलू विवाद में एक महिला ने अपने 9 महीने के बच्चे को लावारिस छोड़ दिया। इसका CCTV वीडियो भी सामने आया है और इस घटना से पूरे शहर में कोहराम की स्थिति है। सोशल मीडिया के जरिए बच्चे की शिनाख्त कर उसके पिता को सौंपे जाने पर पुलिस ने राहत की सांस ली है। बच्चे के पिता अनमोल ने बताया है कि उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी और उसका अपनी पत्नी से विवाद हुआ था। पत्नी 1 महीने के लिए सरहिंद में अपने मायके चली गई थी और मंगलवार को उसकी पत्नी ने 9 महीने के बच्चे को वहां पर छोड़कर ये महिला भाग गई। भाई मेरा इसी ये हाँ जी भगत सिंह कॉलोनी पता नहीं सानू अपने आप नहीं पता ही। हाँ जी फोन आया सी मैनू, ठीक है ना। उस तो बाद कहते कि हाँ भी थोड़े मतलब गवांढियों ने फड़ा गए मतलब ताए नू, ठीक है ना। उस तो बाद उत्थे है नहीं सी, ठीक है। मैं थोड़ा शक जिहा होया। उस तो बाद मैं देखण चल गया मोड़ ते मैं देख के भी गया वा। उस तो बाद फिर होया नहीं, मतलब मैनूं लग्गिया नहीं कि हाँ भी अपना जवाक आ। वो कहते बेबी दा किस जवाक आ, ठीक है ना। मैनूं लग्गिया मैं बेबी दा अपने जानती नहीं किसी नूं, ठीक है ना। उस तो मैं मुड़ गया, उस तो फिर देखण आए दोबारा, ठीक है ना। उस तो मुंडे देखण आए सी अपने, ठीक है ना। ताई मेरा इसी ये सानूं ना अपने भगत सिंह कॉलोनी चों किसी फोन आया सी मोहतवर व्यक्ति दा बलजीत सिंह दा, जिन्हें दस्सिया कि 8.5-9 महीने का बच्चा कोई छड्ड के चलेगी लेडीज़। उस तो बाद सारे महल्ले पता किया, पता करने तो बाद पता लग्या ये बच्चे का नाम अंश आ ते अनमोल सिंह का बेटा सी ये, जिहदे बारे उन्होंने लभ्या गया, उहदे फादर नूं लभ्या गया, उहदी दादी आई ने, महल्ले के MC श्री हरदीप सिंह नन्नू जी, प्रिया मैडम धमान जिहड़े सोशल वर्कर ने ते होर महल्ले के मोहतवर व्यक्ति आए जिन्हों ने शनाख्त की भी ये बच्चा इन्हां दा हैगा, भी इन्हां दी मां दा डिस्प्यूट चलदा, माता दी राजपुरे रहिंदी है, जिस करके वैरीफाई करने तो बाद इस छोटे बच्चे नूं उहदे फादर ते उहदी दादी दे हवाले किया गया। सत श्री अकाल जी। ये ना एक बच्चा बाड़ दे विच लेडीज़ महला निवासियों दस्सण मुताबक एक लेडीज़ छड़ गई है, जो एक छोटे 9-10 साल की बेटी नूं फड़ा के
ਆਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆ, ਮੁਹੱਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਏਜ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ जी, मैनू पता लग्या। माछीवाड़ा साहिब से हसनपुर गांव में चोरों ने एक एनआरआई के घर को निशाना बनाकर वहां से 5 लाख रुपए नगद और 15 तोला सोना चुराकर मौके से रफूचक्कर हो गए। मकान मालकिन सुरेंद्र कौर ने बताया है कि वो अपने परिवार के साथ इटली में रहता है और 5 महीने पहले ही वो अपने घर आया था। मकान मालिक के मुताबिक 29 मई को वो अपने पुश्तैनी मकान लुम्बागढ़ गई थी और जब वो वापस लौटी तो देखा कि घर के सारे ताले टूटे हुए हैं, घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिला और घटना की सूचना मिलते ही समराला की डीएसपी वायराम सिंह वहां पर पहुंचे और इसके बाद इस घटना की जांच की जा रही है। मामला इत्थों आया नूं पता लग्या कि सारे प्रवासी ने, आउट ऑफ कंट्री रहिंदे आ। माता आई हुई सी और अपने जमीन दे रिगार्डिंग वो इत्थों किते अपने रिश्तेदारी च मिलण गई हुई सी। जदों उन्होंने अज आके देखिया तां दरवाजियां दे जिहड़े लॉक ने टुटे होए आ और अंदरों जिहड़ा समान उन्हां दा गोल्ड ते कैश आ चोरी होया। मैं खुद मौका विजिट कर लिया। सर कितना ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? मेरी ना मैं 4 दिन तो अपने प्यो के पिंड गई थी जी। ਅੱਜ मैं वापस मुड़ी जो 1-1:30 बजे आई तो इत्थे आके देखा तो मेरा पूरा घर हो गया चोरी, सारा समान डिया पिया। 5 लाख मेरा कैश लै गए, 15 तोले मेरा सोना। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਬਾਹਰ? मैं 1 हफ्ते ले गई थी जी। पूरे टुटे हुए थे जी सारे। हाँ 5 लाख कैश था जी मेरा, 15 तोले सोना था। कैमरे लगे हुए? बठिंडा की रहने वाली ज्योति ने सेस्टो बॉल वर्ल्ड कप में दूसरा स्थान प्राप्त कर पंजाब और बठिंडा का नाम रोशन कर दिया है। बता दें कि पंजाब में ये पहली खिलाड़ी है जिसने बेंगलोर में हुई इस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और इंटरनेशनल मुकाबले में हिस्सा लेकर ज्योति ने अपने शहर का नाम रोशन कर दिया है। इस मौके पर उनके परिजनों को लोगों के द्वारा बधाई संदेश भी दिए जा रहे हैं। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 골ਡ 1 ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਖੇਡੀ। ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल